हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आपको कल मैंने बताया था कि आज जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें आपको मैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी और इन्वायरमेंटल साइंस यानी जिसे अब ईवीएस बोलेंगे, पर्यावरण अध्ययन के हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे। सबसे पहले आज हम सीडीपी के क्वेश्चन अपलोड करें। जस्ट इस वीडियो के थोड़ी देर बाद ही हम किसके एनवायरमेंटल साइंस के यानी ईवीएस के क्वेश्चन को अपलोड करेंगे। जो हमने पहला सेट लिया है वो सीडीपी का लिया है, जिसके अंदर हम 4 सेट कंप्लीट करेंगे यानी 120 क्वेश्चन यानी 120 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपके रहेंगे 30-30 के सेट में। यानी जहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे आपका पहला सेट कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चनों को मैंने लिया है वो बिल्कुल एक सीरियल से ले रखा है, यानी 1 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को हम आधे से 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको पूरे कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चनों के आंसर बताऊंगा। अगर किसी को डाउट होगा आंसर में तो वो कमेंट करके जरूर बताए, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगता है। और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सकता है वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों को सबको शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जो आपका 24 मार्च को जो एग्ज़ाम है, इन क्वेश्चनों से आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपके 30 क्वेश्चन आते हैं सीडीपी के और 30 क्वेश्चन आपके आते हैं ईवीएस के, तो ये 60 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखते हैं यूटेट के एग्ज़ाम में। तो आप इन अपने 60 नंबरों को कम से कम, ज़्यादा नहीं तो मैं कह रहा हूँ आप 50 से 55 के बीच में अगर आप क्वेश्चन इनको सही कर देते हैं तो आपका यूटेट एग्ज़ाम कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीडीपी का। मैंने आपको बता दिया ये वीडियो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का है, तो इसमें देखेंगे हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखेंगे इसको। हमसे कह रहा है इसमें कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली प्रगति निहित है। यानी कह रहा है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्रमिक परिवर्तन यानी एक क्रम से अगर परिवर्तन होते रहें तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, प्रगति का होना, बिल्कुल, यानी उसमें प्रोग्रेस होना जरूरी है, यानी निहित है, होगी ही होगी। जिसमें बालक परिपक्वता एवं अधिगम के आधार पर नए गुणों एवं योग्यताओं को ग्रहण करता है। यानी ऐसी प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होगी जिसे आप क्या कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे यानी ये प्रक्रिया कौन सी होगी, यहाँ पे लिखा है इसे आप क्या कहेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि कौन सी प्रक्रिया होगी। तो आपको देखना है कि कौन सी होगी, विकास होगा, सीखना होगा, या प्रगति होगी, या परिवर्तन होगा। तो देखो इसका आंसर जो रहेगा, अगर कोई बालक क्या कह रहा है कि वो अपने लर्निंग यानी अधिगम के आधार पर नए गुणों और योग्यताओं को ग्रहण करता है तो इसमें क्या होता है, बालक का विकास होता है, ठीक है। पहला वाला आपका ठीक रहेगा, विकास होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले का क्या होगा, विकास। आगे इस सेकंड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। लिखा है किस कथन में विकास की विशेषता नहीं झलकती। यानी इसमें नेगेटिव सेंस आपको दिख रहा है। नहीं का मतलब क्या है, आपको इसमें गलत वाला देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत होगा। देखो लिखा है विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल राइट बात है। विकास हमेशा जीवन पर्यंत चलता है। विकास कुल परिवर्तनों का योग होता है, बिल्कुल राइट बात है। विकास कुल परिवर्तनों का ही योग होता है। विकास प्रगतिशील गुणात्मक परिवर्तन का नाम है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे आपका डी वाला पढ़ लेते हैं। विकास अचानक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है, बिल्कुल गलत बात है। यानी आपका डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपको ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके मैंने अच्छे से कंसेप्ट इनके क्लियर करेंगे। यानी 120 में से आपको 20-30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। बट आपके लिए जो 80 से 90 क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल नए क्वेश्चन होंगे जो आपको काफ़ी हेल्प देंगे। तो आइए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। थर्ड वाला जो आपका क्या लिखा हुआ है, विकास तथा आयु के संबंध को स्पष्ट करने वाला वाक्य कौन सा है। यानी आपके कह रहा है विकास और आयु का जो संबंध दिखाएगा ऐसा वाक्य हमारा कौन सा है। तो देखेंगे विकास का आयु से कोई संबंध नहीं होता, नेगेटिव बात है। कह रहा है विकास पर आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नेगेटिव बात है। ये दोनों तो होंगे नहीं। विकास आयु के अनुसार ही होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी विकास जो होगा आयु के अनुसार होगा, बिल्कुल सही बात है। लास्ट वाला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। विकास आयु एक दूसरे पूरक हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी आयु के अनुसार ही क्या होगा, विकास होता है। विकास आयु के अनुसार ही होता है, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे
विकास एवं शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखो, इसको आपको टिक करने की जरूरत पड़ेगी, मुझे तो नहीं लगता इसे टिक करने की जरूरत पड़ेगी। आप इसका आंसर बिल्कुल देखते ही बता देंगे। तीनों नेगेटिव दिख रहे हैं तो तीनों ही गलत हैं। विकास एवं शिक्षा में क्या होगा? घनिष्ठ संबंध होगा, यानी विकास और शिक्षा जो है उनमें क्या होगा? आपस में घनिष्ठ संबंध, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखो, नेगेटिव वाले तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, आंसर इसको मैं वही कह रहा हूँ ना, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे आप जिनको देखते ही आप उनका आंसर जज कर देंगे। नेगेटिव हमने सत्य यानी सही की पहचान करनी है, गलत वाले को तो आप बिल्कुल हटा देंगे, कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पे आप सही की बात करेंगे वहाँ नहीं आना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं का कहीं नाम दिख रहा है तो उस क्वेश्चन को आप उस ऑप्शन को आप बिल्कुल अलग कर दें। ठीक है, बिल्कुल आप जज इस तरीके से करें कि आपको अगर सही बोला है तो आपका सही आंसर बाहर आए, अगर गलत आंसर बोल रहा है तो आप गलत आंसर को एकदम से पहचान लें। आगे देखेंगे, फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है हमसे ये, विकास के किस सिद्धांत से स्पष्ट होता है? विकास के किस सिद्धांत से, यानी कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिससे हमें ये स्पष्ट होगा कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? यानी ऐसा कौन सा सिद्धांत होता है जिससे हमें पता चलता है कि अगर किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है तो वो उसकी बढ़ने की दर जो है अलग अलग है। तो यहाँ पे आपका सीधे सीधे आंसर लगाया जाएगा विकास की गति। जो विकास की गति का सिद्धांत होता है उसी से हमें पता चलता है, उसी से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से विकास हो रहा है उसकी गति कैसी है। आगे आ जाइए, सिक्स वाले क्वेश्चन को, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम क्लियर करेंगे। देखेंगे यहाँ पे, 4-5 महीने के बालक को खेलने के लिए यदि गेंद दी जाए, ठीक है, क्या कह रहा है, 4 से 5 महीने का अगर बच्चा है तो उसको अगर हम खेलने के लिए गेंद दे दें तो वह उसे पकड़ने के प्रयास से पूरे शरीर की प्रतिक्रिया करता है। यानी सही बात है, अगर कोई छोटा बच्चा है 3-4 महीने का तो अगर हमसे हम क्या कर दें, कोई गेंद दे दें तो पूरी कोशिश करता है कि उसके ऊपर पकड़ लूँ, उसे अच्छी तरह पकड़ लूँ, यानी अपने शरीर को ही उस पर वो क्या कर देता है, डाल देता है। परंतु धीरे धीरे वह वस्तुओं को पकड़ना, वह अनेक वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को छांटना सीख जाता है। सही बात है, धीरे धीरे एक ऐसा उसे जब समझ आने लग जाती है तो वो वस्तुओं क्या होगा, ढंग से पकड़ने लगेगा और उनमें वस्तुओं में यानी जो चीज़ें हैं उनमें क्या डिफरेंस करना सीख जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि, देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करते हैं, क्वेश्चन हमने पूरा रीड कर लिया है। लिखा है, विकास के प्रतिमानों में संतुलन एवं असंतुलन पाया जाता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, नेगेटिव सेंस आ गया, असंतुलन ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी। विकास में प्रगति अचानक होती है, बिल्कुल गलत बात है। विकास जो होता है जीवन प्रयत्न यानी चाहे धीरे 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 चलता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है एकदम से विकास हो जाएगा, ऐसी कोई ये कंडीशन नहीं होती है, बिल्कुल गलत हो गया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, शरीर के सभी भागों का विकास एक साथ और एक गति से नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 6 वाले का सी वाला आपका बिल्कुल राइट रहेगा। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके बताए। ठीक है, उनके कन्फ्यूज़न क्या किए जाएंगे, दूर किए जाएंगे। बालक का विकास एक विशिष्ट क्रम में होता है, यानी 7th वाले की बात कर रहा है, बालक का विकास जो होगा एक विशिष्ट क्रम में होगा। उदाहरण के लिए एक शिशु पहले बैठना, फिर खड़े होना और उसके बाद चलना सीखता है। इससे विकास के किस सिद्धांत का हमारा बोध होता है? तो आप यहाँ देखेंगे विकास क्रम का जो सिद्धांत है उससे हमें पता चलता है कि जो बालक की ये प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं, पहले बैठना, फिर खड़े होना, फिर उसके बाद चलना सीखता है, ये कौन सा क्रम है, सिद्धांत है, विकास क्रम का सिद्धांत है। 7th वाले का आपका ऑप्शन नंबर 20 है, राइट रहेगा। आगे आ जाइए, आगे देखते हैं। बालक कुछ जन्मजात शक्तियों को लेकर इस संसार में आता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे आप, संसार में आता है, प्रारंभ में वह प्राश्रित होता है लेकिन धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर होने लगता है, यह संभव होता है। यानी कह रहा है बालक कुछ जन्मजात शक्तियों को लेकर इस संसार, यानी बालक जो जब क्या संसार में आता है तो कुछ शक्तियाँ अपने साथ लेकर आता है। जैसे पहले हमसे कह रहे हैं प्रारंभ में वो क्या कह रहता है, दूसरों पर आश्रित रहता है, दूसरों ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है, यानी अपने आत्मनिर्भर हो जाता है। तो इसको आप क्या कहेंगे, यानी ये कैसे संभव होगा? तो देखो, आनुवंशिकता के कारण होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। विकास के कारण होगा, ऐसा भी नहीं होगा। वातावरण के कारण, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, परिपक्वता व एवं अधिगम के कारण। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
9th वाला क्वेश्चन देखेंगे आप बिल्कुल खतरनाक तरीके से। वह जटिल प्रक्रिया जो किसी ना किसी रूप में जीवन भर चलती रहती है, यानी वह जटिल प्रक्रिया जो किसी ना किसी रूप में जीवन भर चलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक या व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों एवं गुण प्रस्फुटित होते हैं, कहलाती है। देखो 9th वाला यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया आपकी क्या होती है, विकास होता है। तो आप इसमें कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप किस पे, विकास पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। मानव विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, यानी मानव का जो विकास है उसके लिए कुछ फिक्स्ड हमारे क्या होंगे, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत होंगे, उन पे वो डिपेंड रहेगा, आधारित होगा, बेस्ड रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है। देखो नेगेटिव सेंस आ गया है, नेगेटिव शब्द आ गया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव ही निकालना होगा अलग करके। तो लिखोगे, देखोगे आप 10th वाले की बात करें तो मानव विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, तो निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखो यहाँ पे आनुवांशिकता जो होगा आपका क्या है, विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत होता है, संबंधात्मक सिद्धांत होता है, सामान्य से विशिष्ट, और ये भी होता है उसके अंदर विकास के सिद्धांत के अंदर, पर आनुवांशिकता इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कौन सा वाक्य वृद्धि एवं विकास के भेद को प्रकट नहीं करता। देखो ये नेगेटिव सेंस यहाँ फिर आ गया है। ठीक है, नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है। 11th वाले का हम आंसर देख लेंगे। लिखा है वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, जबकि विकास एक सुनिश्चित दिशा में समन्वित रूप से जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। ये तो बिल्कुल राइट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही सेंस है ये। दूसरा वाला बोल रहा है विकास एवं वृद्धि दोनों का संबंध प्राणी में होने वाले समग्र परिवर्तन से है। ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। आगे वाला पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। अगला वाला यहाँ देखेंगे, लिखा है वृद्धि संरचनात्मक व एवं परिणात्मक होती है, किंतु विकास क्रियात्मक एवं गुणात्मक होता है। बिल्कुल सही बात है ये भी। ठीक है, हमने नेगेटिव निकालना है तो नेगेटिव को देखना पड़ेगा। वृद्धि से शरीर के अंगों एवं उपांगों में परिणात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास द्वारा समस्त अंगों के गुणात्मक। बिल्कुल सही बात है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा, बी वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी वाला आपका रॉन्ग रहेगा, यानी जो अकॉर्डिंग टू नहीं की बात कर रहे हैं ना, तो नहीं के लिए हमारा क्या ऑप्शन नंबर सही रहेगा, बी वाला सही रहेगा। आगे विकास की प्रक्रिया, देखो यहाँ पे 12th वाले का आंसर आप देखेंगे, विकास कैसी प्रक्रिया है, विकास की यहाँ पे बात कर रहा है। विकास हमारी 12th वाला क्वेश्चन जो है 12th वाले का आप देखेंगे, विकास जो है हमारा कैसी प्रक्रिया है, एक जटिल एवं बहुपक्षीय प्रक्रिया है। ठीक है, बी इसका जो 12th वाले का कैसा रहेगा, एक जटिल एवं बहुपक्षीय प्रक्रिया। ध्यान से समझेंगे आंसर को। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक, देखो बाल विकास को यानी बालक का जो विकास होता है उसको सर्वाधिक प्रभावित कौन सा कारक करता है। 13 वाले का आंसर आप देखेंगे, सबसे पहला आंसर आपका रहेगा वंशानुक्रम जो होता है बाल विकास को सर्वाधिक क्या करता है, प्रभावित करता है। विद्यालय से कोई वो नहीं है, माता पिता के उससे कोई वो नहीं है, पोषण से कोई वो नहीं है, बाल विकास को वंशानुक्रम सबसे ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करने वाला कारक है। देखो इसमें जो आपसे बोल रहा है विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखो पहला दिया बुद्धि, दूसरा बोला अंतःस्रावी ग्रंथियां, वातावरण है, उपलब्धि। देखो उपलब्धि जो होगी विकास को प्रभावित नहीं करती है। उसके बाद अगले वाले की बात करेंगे। 15 वाला क्वेश्चन जो है हमारा है, प्रत्येक बालक के हाथ पैर अपने विकास की अधिकतम सीमा किशोरावस्था तक प्राप्त कर लेते हैं, जबकि मुखाकृति और कंधों के विकास गति इनकी अपेक्षा धीमी होती है। स्नायुविक विकास की गति शैशवावस्था एवं बाल अवस्था में अति तीव्र होती है। उसी प्रकार किशोरावस्था में जननांगों का विकास द्रुत गति से होता है। इससे स्पष्ट होता है कि, देखो इतना बड़ा पैरा लिखा हुआ है, इसका आंसर देखते हैं आप कौन सा रहेगा। देखो बात करते हैं विकास में निरंतरता का गुण पाया जाता है, पहला दे रखा है। विकास में क्या है, निरंतरता का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। ठीक है, दूसरा आगे देखो क्या ऑप्शन है इसका, विकास विशेष अनुक्रम का अनुसरण करता है। विभिन्न व्यवहारों के लिए विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। देखो ये मुझे बिल्कुल सटीक आंसर लग रहा है, क्योंकि देखो ऊपर वाले में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि विकास में निरंतरता का गुण पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है।
विकास विशेष अनुक्रम, विशेष स्पेशलाइज की बात आ रही है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव टिक लगाने का मतलब ये नहीं कि सही है। देखो थर्ड वाले ऑप्शन में कुछ जान सी लग रही है, दमदार लग रहा है। विभिन्न व्यवहारों के लिए विकास की गति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। इसमें बोला है भिन्न भिन्न आयुओं के लिए भिन्न भिन्न विकास होता है, ये बिल्कुल सही बात है। सभी बालकों में, देखो यहाँ लिखा है सभी बालकों में समान रीति से विकास होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव के विकास एवं वृद्धि के संबंध को स्पष्ट करता है? देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव के विकास एवं वृद्धि के संबंध को स्पष्ट करता है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा इसके लिए। पहले क्वेश्चन को आंसर ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर जज करेंगे। कोई भी संरचना अपने प्रयोग एवं क्रियाकलाप के बिना निरर्थक है, ये गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल, कोई भी संरचना अपने प्रयोग एवं क्रियाकलाप के बिना क्या हो जाएगी? निरर्थक हो जाएगी। इसका ये बिल्कुल गलत है। आगे देखेंगे, कोई भी क्रियाकलाप बिना संरचना के संभव नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग पद होते हैं, हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं, ये राइट लग रहा है मुझे। ठीक है, जो हमारा वृद्धि और विकास है दोनों अलग अलग पद होते हैं, परंतु वह एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक होंगे, ये बात थोड़ी ठीक लग रही है मुझे। जो 16 वाले का जो है ठीक रहेगा, सी वाला आंसर नेगेटिव हम लेंगे नहीं, नहीं वाला तो होना ही नहीं चाहिए। तालमेल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वृद्धि और विकास का तालमेल होता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे। विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नेगेटिव निकालना है, तो नेगेटिव निकालने के लिए ये क्या कैसे जज करेंगे? आपको इसमें नेगेटिव ही आंसर देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत रहेगा। देखो यह जन्म से पहले गर्भावस्था में होता है, बिल्कुल राइट है। विकास गर्भावस्था से ही क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। यह परिवर्तन को प्रगतिशील क्रम है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यह परिपक्वता तक चलता है, ये गलत हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं, यह एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल राइट है। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी 17 का सी वाला आपका क्या है? राइट आंसर होगा। बट वैसे अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो ये रॉन्ग है, बात जो लिखी है रॉन्ग से बात है, गलत हो जाएगी। वंशानुक्रमी निधियों का विकास अपने आप से संभव नहीं होता, इनके विकास के लिए समुचित वातावरण की आवश्यकता होती है। इस कथन को स्पष्ट होता है, इस कथन से हमारा क्या स्पष्ट होता है? हमें ये बताना पड़ेगा 18 वाले का वंशानुक्रम ही विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल गलत बात है। विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल गलत बात है। विकास केवल, जहाँ पे केवल दिख गया वो तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, विकास पर वंशानुक्रम वातावरण, बिल्कुल सही बात है। ये डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 18 का डी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दो क्वेश्चनों को एक साथ लेते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। जननीय प्रक्रिया से प्रत्येक बालक अपने माता पिता एवं पूर्वजों से समग्र शारीरिक और मानसिक गुणों को प्राप्त करता है। यह कथन, यह वाक्य यानी कथन निम्नलिखित में से किस शब्द की व्याख्या नहीं करता? नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है, तो किस सेंस की, किस उसकी क्या कहते हैं शब्द की ये व्याख्या नहीं करेगा? 19 वाले की आप देखेंगे तो ये आपकी व्याख्या नहीं करेगा, तो किसकी नहीं करेगा? वातावरण की नहीं करेगा। ये वंशानुक्रम भी किसी माता पिता से रिलेटेड है, वंश परंपरा भी माता पिता से रिलेटेड है, पैतृकता भी जो आपकी क्या है, पैतृकता भी जो है किससे? माता पिता से रिलेटेड है। जो व्याख्या नहीं करने वाली बात कर रहा है तो वो कौन नहीं करेगा? वातावरण नहीं करेगा। नीचे वाले ऑप्शन को देखते हैं, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी विशेषता वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित नहीं होती? देखो नहीं होने वाली बात कर रहा है, तो वंशानुक्रम के द्वारा कौन सी अवस्था जो विशेषता आपकी निर्धारित नहीं होगी? 20वें वाले का आंसर हम देखेंगे तो वो होगा ज्ञान की। ज्ञान की जो विशेषता है वो आपकी इससे वंशानुक्रम से क्या नहीं होती? निर्धारित नहीं की जा सकती। ठीक है, शारीरिक संरचना भी मिल सकती है, इसे स्नायु तंत्र भी मिल सकता है, बुद्धि भी लगभग मिल सकती है। ठीक है, बट क्या होगा? ज्ञान नहीं मिल सकता। ठीक है, एक बालक को जन्म के बाद ही भेड़िया उठा ले गया था और उसका पालन पोषण जंगली जानवरों के बीच हुआ। वह उनके समान हाथ पैरों से चलता था, कच्चा मांस खाता था, उसमें मनुष्य के समान बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं थी। इस वाक्य से डैश का प्रभाव प्रकट होता है। देखो ध्यान से समझना, कह रहा है कि कोई एक बालक था, जंगल के जन्म से ही उसे कौन उठा के ले गया? भेड़िया उठा के ले गया और
उसमें क्या हुआ, उसका पालन पोषण भी जंगल में ही हुआ, यानी जंगली जानवरों के बीच हुआ। वो भी उन्हीं की तरह हाथ पाँव और उन समान हाथ पैरों से चलता था जैसे वो चलते थे। वो भी मांस खाता था। उनके उसमें मनुष्य के समान बोलने में विचार करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। तो ये वाक्य क्या होगा, का प्रभाव प्रकट करता है किसका, वातावरण का। जैसे वातावरण में वो रहेगा वैसे ही उसकी क्या हो जाएगी, बोलचाल खान पान सब वैसा ही हो जाएगा। देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यदि आप गोभी और टमाटर के बीज पास पास बोएं तो दोनों को समान वातावरण मिलने पर एक से गोभी और दूसरे से टमाटर का पौधा उत्पन्न होगा। आप चाहे जितनी देखभाल करें, कभी भी एक जाति का पौधा दूसरी जाति में परिवर्तित नहीं होता। इसका कारण है, देखो इसका कारण क्या होगा, जब कोई एक जाति का पौधा दूसरी जाति में प्रभावित नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा, तो इसका क्रम क्या होगा, वंशानुक्रम होगा। यानी वो अपनी पीढ़ी को चेंज नहीं करेगा। यानी जिस चीज़ का बीज है वो वही पेड़ उगाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई टमाटर बो रहे हैं तो आलू मिलेंगे, आलू बोओगे तो टमाटर मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जीन्स के कारण यानी वंशानुक्रम ही है। विकास की प्रक्रिया चलती है आजीवन, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक और अनिश्चित काल तक। देखो आंसर आप इसका खुद जज कर लेंगे, बिल्कुल बच्चों वाला आंसर है, ये आपको बता चुका है। जो विकास होता है आजीवन चलता है, ठीक है। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक व अजैविक कारक, जैविक व सामाजिक कारक, सामाजिक व आर्थिक कारक, सामाजिक व राजनीतिक कारक। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 4 ऑप्शनों में से जो आंसर इसका राइट रहेगा वो होगा जैविक और सामाजिक कारक जो हैं उस पर क्या होता है, मानव विकास क्या करता है, निर्भर करता है, जैविक और सामाजिक कारक। 24 वाले का आंसर बी रहेगा। 25 वाले पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता को प्रकट नहीं करता, यानी निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कथन है जो वृद्धि की विशेषता को प्रकट नहीं करता। देखो शारीरिक अंगों का बढ़ना वृद्धि है, शारीरिक अंगों का बढ़ना क्या होगा, आपका वृद्धि होगा, बिल्कुल राइट बात है। उसके बाद बोल रहा है वृद्धि एक निश्चित अवस्था के बाद रुक जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वृद्धि व्यक्तिगत भेदों पर आधारित होती है। देखो नहीं की बात कर रहा है तो नेगेटिव सेंस लास्ट वाले में नहीं लग रहा है। वृद्धि को स्पष्ट इकाइयों में मापना संभव नहीं है, तो ये गलत बात है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आंसर वैसे राइट हो जाएगा। डी वाला आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। आगे देखेंगे, एक बालक तीव्र बुद्धि का है, उसकी बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी एक बालक क्या है, तीव्र बुद्धि का है, उसकी बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा, विकास आप प्रभावित रहेगा, विकास सामान्य से तीव्र होगा, विकास सामान्य ही रहेगा। और उसके बाद आप देखेंगे विकास की प्रक्रिया मंद पड़ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर जो विकास सामान्य से क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। यानी नॉर्मल से क्या हो जाएगा, वो तीव्र की ओर होगा, तभी उसकी बुद्धि का विकास क्या होगा, तीव्र गति से होगा। बालक के विकास की अवस्था का सही क्रम, बालक के विकास की अवस्था जो है किस क्रम में होती है, उस क्रम को आपने देखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए इसे, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है 27 वाला। तो इसका आपका रहेगा शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, ठीक है। बालक के विकास की अवस्था क्या है, शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। देखो अगला क्वेश्चन आ गया 28 वाला, कह रहा है किशोरावस्था का समय होता है तो कुछ सोचना समझना नहीं है 12 से 18 वर्ष तक। 12 से 18 वर्ष तक का जो समय होता है आपका किशोरावस्था का होता है। अगला क्वेश्चन देखें, किशोरावस्था को आप देखेंगे, आप यहाँ से किशोर अवस्था को संवेगात्मक अस्थिरता का अवस्था कहते हैं। कि अवस्था की संज्ञा किसने दी, यानी कहते हैं ये किसने कहा था, किसने दी संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था है, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, स्टैनले हॉल ने कहा था ऐसा, कि जो हमारी संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था है वो हमारी कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था है। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे आप 30 वाले में। किशोर अवस्था में लड़के एवं लड़कियों की खेल संबंधी रुचि अलग अलग हो जाती है। लड़के सामूहिक खेल के में रुचि रखते हैं जैसे क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी आदि। लड़कियां नृत्य, संगीत आदि में रुचि रखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि 30 वाले का आंसर देखेंगे आप, किशोर अवस्था में आत्म प्रदर्शन की भावना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। किशोर अवस्था में घूमने, सिनेमा घूमने का मन, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। किशोर अवस्था में रुचि से कोई संबंध नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। बचा कौन सा आंसर, डी वाला, बिल्कुल टिक कर दो। कुछ सोचने, सबसे बड़ा आंसर, सबसे सटीक आंसर, ट्रिक आपको बता रखी है, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। किशोर अवस्था जीवन का सबसे
डैश डैश है। देखो 31 का ऑप्शन क्या रहेगा, सारे ऑप्शनों को देख के आप यही जज करें कि यही आंसर होगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किशोर अवस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था यानी कठिन अवस्था है। ठीक है, किशोर अवस्था क्या होगी, सबसे कठिन अवस्था। महत्वपूर्ण काल नहीं कहेंगे, अनोखा काल नहीं कहेंगे, आदर्श काल नहीं कहेंगे, बट आप क्या कहेंगे, कठिन काल आप इसको कहेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालकों जैसी चंचलता अपेक्षाकृत कम हो जाती है, किसी विषय या वस्तु के प्रति ध्यान केंद्रित करने की क्षमता तथा अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास हो जाता है। तो देखो इसके लिए आंसर ना कौन सा आपका सही रहेगा, बी वाला जो आपका आंसर है किशोर अवस्था, वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखें, किशोर अवस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, असत्य है, यानी रॉन्ग जज करना है। 33 वाले का आप देखेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर टिक कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको कौन सा आंसर इसका क्या होगा, असत्य होगा। देखो पहला लिखा है, यह कठोर अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, ये बिल्कुल आपको 33 वाला क्या पहला वाला ऑप्शन आपको दे रखा है, यह कठोर अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। पहला वाला ही आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 33 का फर्स्ट वाला ही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये न्याय और उचित बिल्कुल, आगे के ऑप्शन बिल्कुल, जब पहला ही गलत हो गया तो और नीचे के क्या होंगे, सब ठीक होंगे, तो इसलिए उसको देखने की जरूरत नहीं है। किशोर अवस्था में किशोर थोड़ी भी बाधा उपस्थित होने पर क्रोध की अभिव्यक्ति करने लगते हैं और इसी क्रम में कभी कभी अपने माता पिता व साथियों से लड़ाई भी कर ले बैठते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि, ठीक है, इससे क्या स्पष्ट होगा ये आपको बताना है। 34 वाले का आंसर देखेंगे आप क्या होगा। 34 वाले का आंसर में देखेंगे, किशोर अवस्था में किशोर अपने संवेगों को उचित अभिव्यक्ति देने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। किशोर अवस्था में क्रोध का संवेग बहुलता से दिखाई देता है, यानी 34 वाले का जो मेरे को बी वाला आंसर सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं पहले, किशोर अवस्था में शारीरिक विकास विशेषकर यौन परिपक्वता तूफानी से वेग बिल्कुल गलत है। किशोर अवस्था में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, संवेग अस्थिरता पाई, इससे स्पष्ट होता है साथ में लड़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किशोर अवस्था में क्रोध का संवेग बहुलता से दिखाई देता है। 34 वाले का जो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी वाला बिल्कुल राइट रहेगा। किस अवस्था में क्रांतिकारी शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होता है, कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें क्रांतिकारी और शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होता है, तो आपका होगा किशोर अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किशोर अवस्था की विशेषता से संबंधित नहीं है, तो नहीं की बात करें, नेगेटिव देखना है हमें, ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। अब कह रहा है किशोर अवस्था की अस्थिरता परिपक्वता की ओर संकेत करती है, यानी ए वाला देखेंगे। 36 का हमसे आगे बात करते हैं, किशोर अवस्था की अस्थिरता परिपक्वता की ओर संकेत करती है, ये बिल्कुल सही बात है। किशोर अवस्था में किशोरों को समायोजन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, जहाँ नहीं आ गया वही आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी बी वाला ऑप्शन, ए वाले को ऐसे तो आप कट कर दें, ये भी कट कर दें, ये भी कट कर दें, ये वाला आपका बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो। जहाँ आंसर सबसे बड़ा आंसर, सबसे सटीक आंसर बिल्कुल जज कर लिया आपने, 36 का बी वाला हमने बिल्कुल लगा दिया है। देखो यहाँ लिखा है, विकास सिर के क्षेत्र में पहले, फिर धड़ के क्षेत्र में, फिर पैरों के क्षेत्र में होता है। लेटा हुआ बालक सिर को और धड़ को उठाना सीखता है, बैठना, घिसटकर चलना और खड़े होने संबंधी क्रियाएं बाद में करता है। ऐसे उदाहरण से विकास की किस क्रम का हमें पता चल रहा है। 37 की अगर हम बात करें तो 37 यानी मस्तकाधोमुखी क्रम, जिसे आप बोलेंगे, इसका पता चलता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला वाला 38 वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे व्यक्तियों में अनेक प्रकार की समानताएं होते हुए भी आपस में अनेकों असमानताएं पाई जाती हैं। लोगों में पाई जाने वाली असमानताएं को हम कहेंगे, कौन सी असमानता कहेंगे, 38 वाले का आंसर जब हम देखेंगे तो वो होगा व्यक्तिक भिन्नता। ठीक है, कौन सी भिन्नता होगी, व्यक्तिक भिन्नता। बिल्कुल आप इसे ध्यान से याद कर लें, क्वेश्चनों को जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल उसी तरीके से आप क्वेश्चनों को क्या कर लें, याद कर लें। कुछ व्यक्तियों में क्रोध, प्रेम, भय आदि संवेग अधिक मात्रा में होते हैं, कुछ अत्यधिक मात्रा में तथा अन्य कम से कम और बहुत कम। अधिकांश संवेगों की मात्रा सामान्य होती है। उपयुक्त कथन से क्या निष्कर्ष निकलता है, इस निष्कर्ष के बारे में आप देखेंगे। लिखा है,
उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि व्यक्तियों में संवेगात्मक अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न पाई जाती है। मेरे को तो ये राइट लग रहा है। आगे देख लेते हैं और नीचे के ऑप्शन क्या हैं। नीचे के ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। व्यक्तियों में विशिष्ट योजना संबंधी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, मेरे को तो ये ठीक नहीं लग रहा है। समाज के सभी व्यक्तियों में क्रियाशीलता एवं कुशलता की दृष्टि से भी अंतर होता है, ये भी गलत लग रहा है मुझे। समाज के सभी व्यक्तियों की विचारधारा एक समान नहीं होगी, नेगेटिव आ गया तो ऐसे ही नहीं होगा। ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 39 का ए वाला आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। जीवन का सबसे कठिन काल, बिल्कुल सही बात है। कौन सा होता है, किशोरावस्था। ए वाला मार देंगे, 40 वाले का कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है। वीर पूजा की भावना का उदय होता है, वीर पूजा की भावना का जो उदय होगा वो कहाँ होगा, किशोरावस्था में होगा। ठीक है, फटाफट टिक करेंगे फटाफट। जिज्ञासा की प्रबलता विषय रूप किस अवस्था में पाई जाती है, यानी जिज्ञासा की जो प्रबलता होगी वो किस अवस्था में पाई जाएगी, वो होगी हमारी बाल्यावस्था। कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, टिक मारते जाइए। किशोर अवस्था प्रारंभ होती है कहाँ से, 12 वर्ष की आयु से। बिल्कुल ज़बरदस्त टिक मार देंगे। 43 का फर्स्ट वाला हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 44 वाले पे। बालक की किस अवस्था के बाद वास्तविक जगत आ जाता है, यानी किशोर अवस्था के बाद उसका वास्तविक जगत आ जाता है। आगे देखेंगे, 2 क्वेश्चनों को एक साथ ले लेते हैं। 44 का हमने बी वाला टिक कर दिया है। किस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है, तो उसका आंसर रहेगा बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था में क्या होगा, बालकों का जो भार होता है वो बालिकाओं से अधिक होता है। किशोर अवस्था में होगा नहीं, प्रौढ़ अवस्था वृद्धावस्था में ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। 46 वाले की तरफ देखते हैं। विकास डैश डैश पक्षों की अभिव्यक्ति करता है, तो देखो पहला वाला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। परिमाणात्मक एवं गुणात्मक जो होते हैं उन्हीं पक्षों की क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है। गुणात्मक रचनात्मक होगा नहीं, उपचारात्मक होगा नहीं, परिमापात्मक होगा नहीं, तो पहला वाला ही आपका क्या है, बिल्कुल सटीक और ज़बरदस्त आंसर है। 47 क्वेश्चन हम आ गए हैं 47 वाले पे। 120 क्वेश्चन हमने अपडेट करने हैं। समाज के कुछ व्यक्ति धार्मिक, नैतिक और कुछ उदार होते हैं तथा कुछ अधार्मिक, अनैतिक और अनुदार होते हैं। इस कथन से व्यक्ति में पाई जाने वाली किस प्रकार की भिन्नता का प्रकाशन होता है। 47 वाले का आंसर आप देखेंगे, बुद्धि संबंधी भिन्नता, रुचि संबंधी भिन्नता, यानी विचार। बिल्कुल सही बात है, विचार संबंधी भिन्नता है ये। सी वाला इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 का सी वाला बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर है ये। किशोर अवस्था, यहाँ देखेंगे किशोर अवस्था है गंदी आयु की अवस्था। 48 का देखेंगे क्या है, किशोर अवस्था क्या है, गंदी आयु की अवस्था। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। समस्या बाहुल्य अवस्था, बिल्कुल सही बात है, यानी बहुत कठिन काल होता है। जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था, ये गलत है। खेल को नहीं, बिल्कुल बी वाला आपका क्या है, बिल्कुल राइट है। इससे कुछ सोचने समझने की समस्या का आ गया तो भैया कि आपको बताया था किशोर अवस्था एक बहुत कठिन काल होता है। किशोर अवस्था एक भाव प्रधान अवस्था है, परंतु इसमें अस्थिरता की मात्रा अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थिरता के कारण शामिल नहीं है। देखो नेगेटिव निकालना है, बिल्कुल समझ लेना। 49 वाले का क्या टिक करेंगे आप, करिए फटाफट, मैं बता देता हूँ। अनुपयुक्त माहौल, अनुपयुक्त माहौल जो है उसके कारण ही ऐसा होता है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 वाले की हमने क्या कर दिया, आंसर लगा दिया। थर्ड वाला अनुपयुक्त माहौल होगा। आगे देखते हैं अपना 50 वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे। किशोर अवस्था एक दुखदायी अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बालपन की समस्याओं के समाधान की तरह परिवार की अधिक सहायता प्राप्त नहीं होती, फलतः उसके लिए समस्या दुखदायी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दुखदायी होने के कारण का बोध नहीं कराता। देखो फिर नेगेटिव सेंस आ गया है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए दोबारा से। किशोर अवस्था एक क्या है, दुखदायी अवस्था मानी जाती है, यानी कठिन काल माना जाता है। इस अवस्था में बालपन की समस्याओं के समाधान की तरह परिवार की अधिक सहायता प्राप्त नहीं होती, बिल्कुल सही बात कहता है। फलतः उसके लिए समस्या दुखदायी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दुखदायी होने के कारण का बोध नहीं करा रहा, बिल्कुल सही बात है। अभी बताते हैं कौन सा आंसर नहीं कराएगा, तो आइए इनको रीड कर लेते हैं। पहला लिखा है कि हमारा जो है 50 वाले का आंसर देखेंगे हम क्या होगा, पहले पढ़ते हैं इनको अच्छे तरीके से फिर जज करेंगे। किशोर अवस्था में स्वयं की योग्यता के प्रति जो भावनाएं होती हैं वे वास्तविक कम एवं काल्पनिक अधिक होती हैं, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव तो बात ही नहीं, इसमें नहीं कराने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आकांक्षा स्तर का वास्तविक उपलब्धि
से अधिक होती, आकांक्षा स्तर का वास्तविक उपलब्धि से अधिक होना, बिल्कुल सही है। समायोजन संबंधी अनेक समस्याएं, ये भी बिल्कुल सही बात है। पारिवारिक निषेधों के प्रति विरोधी भावनाएं, विरोधी भावनाएं, नेगेटिव सेंटेंस दिख रहा है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी वाला। डी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 वाले का। आगे देखते हैं हम, विकास की किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है, यानी कह रहा है विकास की कौन सी ऐसी अवस्था होगी जिसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाएगा, तो आप उसका आंसर मारेंगे बाल्यावस्था। शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, देखो सारे क्वेश्चन आपके यहीं कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 52 क्वेश्चन हम आ गए हैं। 120 120 जिसे बोलेंगे 120 में, इसलिए कह रहा हूँ 1 आपका 100 के लिए हो गया, 20 आपका 120 के लिए हो गया, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे और उनको समझेंगे, सीडीपी के पहले वाले वीडियो भी आप देखेंगे, तो मैं नहीं कह सकता कि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर छूट जाए, ठीक है। अगर मैं ये नहीं मानता कि आपका क्वेश्चन इन वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका छूट जाएगा जिसे आप जज नहीं कर पाएंगे, गारंटेड आप सारे के सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लेंगे। तो आइए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषता है, 52 वाले की बात करेंगे तो कौन सी, नैतिक भावना, काम प्रवृत्ति का प्रकाशन, ठीक है, अनुकरण द्वारा सीख, बिल्कुल सही बात है। थर्ड वाला तो आप देखे सोचे समझे बिना ऐसे ही मार सकते हैं, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति आपकी वो शैशव अवस्था की अवस्था के अंतर्गत आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित हो जाता है, किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। यह कथन किसका है, देखो आपको थोड़े से चीज़ें इनको याद करना पड़ेगा कि किसने क्या चीज़ कही है, किसने क्या चीज़ नहीं कही है, उनके थ्रू ही आप क्या करेंगे, अपना आंसर जज करेंगे। तो इसका आपका क्या होगा, एडलर होगा, एडलर ने ही ये कथन कहा था। उसके बाद आगे देखेंगे, शैशव अवस्था से संबंधित विशेषता नहीं है, शैशव अवस्था से संबंधित अवस्था नहीं है, तो वो कौन सी, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ठीक है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जो है आपका शैशव अवस्था से संबंधित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हमने सीधे डायरेक्ट टिक कर लिया, ऊपर वाला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। किस अवस्था में यौन शिक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें यौन शिक्षा को क्या चाहिए, पढ़ाना चाहिए। यानी 55 वाले की अगर आप बात करेंगे तो 55 वाले की अगर आप बात करेंगे तो उसका आंसर आप देखेंगे प्रौढ़ अवस्था जो है उसमें क्या करना चाहिए, यौन शिक्षा को क्या किया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। किशोर अवस्था बाल्य अवस्था तथा प्रौढ़ अवस्था के मध्य परिवर्तन काल है, यह वाक्य किसका, यानी किशोर अवस्था जो होती है बाल्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के मध्य का क्या होता है, परिवर्तन काल होता है, ये किसने कहा है। 56 वाले का आंसर आप देखेंगे वो है आपका ए, यानी कुल्हन ने, कुल्हन ने ऐसा कहा है। थोड़ा ये ऊपर वाले का जो है थोड़ा बाय मिस्टेक मैंने गलत टिक कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे किस अवस्था में यौन शिक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए, ये आपका किशोर अवस्था में जो यौन शिक्षा को पढ़ाना चाहिए वो आपका होगा किशोर अवस्था, ठीक है। बी वाला रहेगा, मैंने प्रौढ़ अवस्था बता दिया था, प्रौढ़ अवस्था नहीं होगा, किशोर अवस्था होगा उसका। 55 वाले का बी रहेगा आपका, ठीक है। 55 वाले का आपका कौन सा रहेगा, किशोर अवस्था रहेगा, बी वाला आपका रहेगा। आगे आप देखेंगे 56 वाले का आपका ए वाला है, यानी कुल्हन ने किशोर अवस्था हेतु सर्वाधिक आवश्यक है, किशोर अवस्था हेतु सर्वाधिक आवश्यक है। किशोर अवस्था हेतु क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आवश्यक क्या रहेगा, यौन शिक्षा, ठीक है। अभी आपको बताया था इससे ऊपर। बालक के निर्माण काल की अवस्था कौन सी मानी जाती है, यानी बालक की निर्माण काल की अवस्था कौन सी होगी। 58 वाले को देखेंगे आप, 58 वाले का जो आंसर आपका रहेगा वो शैशव अवस्था रहेगी, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाती है, किस सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था की नवीनतम एकाएक आती है, यानी कहेंगे किस सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था की नवीनताएं एकाएक आती हैं, तो वो अवस्था आपकी कौन सी होगी, वो होगी त्वरित विकास का सिद्धांत। वो कौन सा होगा, त्वरित विकास का सिद्धांत।
वह कौन सी अवस्था है जिसमें बुद्धि का विकास चरम पर होता है, यानी वह कौन सी ऐसी स्टेज होगी जिसमें क्या होगा, बुद्धि का सिद्धांत बिल्कुल चरम पर होता है। 60 वाले का आंसर आप देखेंगे किशोर अवस्था पर। 60 वाले का आंसर क्या रहेगा, किशोर अवस्था पर। फिर आगे किशोरों में आत्म प्रदर्शन की भावना अत्यंत प्रबल होती है। वह अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन करना चाहते हैं। वह अभिभावकों के कठोर नियंत्रण एवं समाज के रीति रिवाजों अंधविश्वासों में बंधना नहीं चाहते। इससे क्या स्पष्ट होता है, 61 वाले का आंसर आप मान दे, अधिक स्वतंत्रता की इच्छा। ठीक है, इससे यानी ए वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगले के आंसर देखेंगे 62 वाले का। किस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं में क्रमशः पितृ विरोधी ग्रंथि और मातृ विरोधी ग्रंथि प्रबल होती है, यानी देख लेंगे आप पितृ विरोधी यानी और मातृ विरोधी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, किस अवस्था में बालक बालिकाओं में क्या होती हैं, अत्यधिक होती हैं, यानी प्रबल होंगी उस टाइम। ठीक है, तो वो कौन सी अवस्था होगी, 62 वाले का आंसर आप देखेंगे वो आपकी रहेगी शैशव अवस्था। शैशव अवस्था आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, किस अवस्था में संवेग की प्रबलता रहती है और स्वावलंबन का भाव होता है, यानी कौन सी ऐसी अवस्था होगी जिसमें संवेग क्या होंगे, प्रबल उसमें रहेंगे और स्वावलंबन का भाव होगा, तो ऐसी कौन सी अवस्था होगी, वो आपका रहेगा बी वाला किशोर अवस्था। उसके बाद आप आगे आ जाइए। आगे यहाँ बात करें हम, किस अवस्था में बालकों की वाणी में भारीपन और बालिकाओं की वाणी क्या होती है, मधुरता आने लगती है, यानी 64 वाले का आंसर आप जज करेंगे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, वो होगा आपका किशोर अवस्था। ठीक है, यानी 63 वाले का आंसर एक बार दोबारा देख लें, कह रहे हैं किस अवस्था में, हाँ ठीक है, किशोर अवस्था में ठीक रहता है ये। 63 वाले का आपका किशोर अवस्था ही रहेगा, बिल्कुल ठीक आंसर है। इससे ऊपर वाला एक बार और 62 वाला कभी कभी हो जाता है जल्दबाजी में। मातृ ग्रंथि, ठीक है, मातृ ग्रंथि पितृ ग्रंथि बालक बालिकाओं में कौन सी अवस्था में, 62 वाले का आंसर आप देखेंगे 62 वाले का आपका रहेगा ए वाला, बिल्कुल सही है, शैशव अवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 64 वाले का भी अब हम देख चुके हैं, कह रहे भारीपन किस में आता है, 64 वाले का आपका आंसर रहेगा ए वाला, यानी किशोर अवस्था, बिल्कुल सही है। एक बार बैक और कर लेते हैं 65 पे, सॉरी आगे चलते हैं। अब हो गया, आप देखेंगे आगे 65 वाले में, 65 वाले का आंसर आप देखेंगे किस तरीके से हम जज करेंगे, किस अवस्था में सुप्त काम प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वो आपकी होगी बाल्य अवस्था। ठीक है, सुप्त काम प्रवृत्ति जिसमें पाई जाएगी वो आपकी कौन सी अवस्था होगी, बाल्य अवस्था होगी। निम्नलिखित में से किस अवस्था को गंदी अवस्था कहा गया है, कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसको आप क्या कहेंगे, गंदी अवस्था कहेंगे। 66 वाले का आप देखेंगे वो आंसर होगा आपका बाल्य अवस्था। कौन सी होगी, बाल्य अवस्था सबसे गंदी अवस्था होती है, ये ऐसा कहा गया है। बालक प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्षों का ज्ञान सीख लेता है, इससे क्या प्रतीत होता है। देखो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि जिसमें क्या होगा, बालक 6 वर्षों में 12 वर्षों तक का ज्ञान क्या कर लेता है, अर्जित कर लेता है। 67 नंबर का आपका क्वेश्चन है, आंसर देखेंगे, बाल्य अवस्था में सीखने की गति सामान्य होती है, ये गलत है बिल्कुल। शैशव अवस्था में सीखने की गति बहुत तेज होती है, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल सही बात है ये। यहाँ पे मेरे को तो राइट लग रहा है, बी वाला। आगे पढ़ते हैं, पर निर्भरता के लक्षण शैशव अवस्था में दिखाई देते हैं, बिल्कुल गलत है। शिशु शारीरिक और बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है, बिल्कुल गलत है, तो बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 67 के बाद 68 नंबर का क्वेश्चन आ गया, जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम ब्रिलियंट क्वेश्चन जिसे आप कहेंगे, आपके यूटेड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्वेश्चन। किस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है, यानी कह रहा है कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसमें आत्म प्रेम की भावना सबसे ज़्यादा प्रबल होगी, वो होगी पूर्व बाल्य अवस्था। कौन सी होती है, पूर्व बाल्य अवस्था सॉरी। किशोर अवस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। ठीक है, यह कथन किसने कहा गया था, ये कथन किसने कहा गया था, किसने कहा था। ठीक है, यानी किसका है कहेंगे आप, हम तो थोड़ी अपनी लैंग्वेज में अलग तरीके से बोल रहा हूँ मैं, कि थोड़ा कॉमेडी टाइप में, कि आपको थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए, किसने कहा गया था। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे 69 वाले का जो आपका रहेगा, स्टेनले हॉल ने कहा था, ये स्टेनले हॉल ने कहा था, ऐसा। आ जाइए आगे 17 वाला क्वेश्चन, किस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना क्या होती है, प्रबल होती है, यानी कौन सी ऐसी स्टेज होगी जिसमें आत्मसम्मान की भावना क्या होगी, प्रबल होगी, तो आपकी क्या होगी, किशोर अवस्था। 70 वाले का बी है, किशोर अवस्था जो आंसर आपका रहेगा।
71 वाले पे आ जाएंगे हम। 71 वाले में क्या निम्नलिखित में किस कारण से किशोर अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं? तो आंसर देखेंगे पढ़ने की रुचि ना होना, रुचि ना होना नेगेटिव सेंस है, इसको लेंगे नहीं। इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा, असफलता मिलने के कारण। देखो सबसे लंबा आंसर, सटीक आंसर, कुछ मत सोचो, टिक लगा दो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किशोर स्वयं किस भाषा का विकास करते हैं? किशोर जो होंगे वह स्वयं किस भाषा का विकास करेंगे? आंसर देखेंगे 72 वाले का गुप्त भाषा का, बिल्कुल राइट है, गुप्त भाषा का ही, स्थानीय भाषा का नहीं करेंगे, मातृभाषा का नहीं, हिंदी भाषा का नहीं। कौन सी भाषा रहेगी? गुप्त भाषा का विकास को करेंगे। 71 और 72 वाले का क्या हो जाएगा? ए वाला आंसर हो जाएगा। 73 वाले पे आ जाते हैं। किस अवस्था में बच्चे अर्ध स्वप्नी की दशा में, यहाँ पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। किस अवस्था में बच्चे अर्ध स्वप्नों की दशा में रहा करते हैं? जिसमें खेल की कल्पना, अतीत की स्मृति एवं वास्तविकता का एक अद्भुत सम्मिश्रण होता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर हमें क्या दे रखे हैं। देखो कौन सी ऐसी अवस्था होगी। 73 वाले का आंसर हम मारेंगे, वो हमारा ऑप्शन होगा शैशवावस्था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। मित्र को देखकर प्रसन्न होना और शत्रु को देखकर क्रोधित होना, ये किस प्रकार का विकास का परिचायक है सॉरी। ठीक है, किस प्रकार का विकास इसमें दिखाई देगा? आप देखेंगे 74 वाले का आंसर जो होगा वो होगा संवेगात्मक विकास। ठीक है, वो कौन सा विकास होगा? संवेगात्मक विकास। आगे आ जाते हैं। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके भार, ऊंचाई, मोटाई आदि में अंतर आता रहता है। इसके अलावा हृदय, फेफड़ों, आंतों आदि में भी वृद्धि होती है। परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? 75 वाले का आंसर देखेंगे आकार में परिवर्तन, इस पर टिक लगा देंगे। अनुपात में परिवर्तन होगा नहीं, बाहर में होगा नहीं, गुणों में परिवर्तन नहीं होगा, सीधे आकार में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। जबरदस्त क्वेश्चन। किशोर अवस्था की एज मैंने आपको बता दी थी, 2 मिनट रुक जाएंगे। किशोर अवस्था की एज मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, किशोर अवस्था की एज मैंने आपको बता दी थी। ये पूछ रहा है हमसे बाल्य अवस्था की एज, तो बाल्य अवस्था की एज 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। जो किशोर अवस्था होती है वो आपकी 12 से 18 वर्ष की होती है। ठीक है, जो बाल्य अवस्था होगी आपकी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होगी। जो अपना नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे CDP का, उसमें आपको मैं कुछ अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में ये बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, इनमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप जिससे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उनको क्या कर लेंगे, आसानी से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। यहाँ पे देखेंगे आप 77 वाले पे हम आ चुके हैं। 77 वाले का आंसर देखेंगे हम। बाल्य अवस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? यानी 77 वाले की बात आपसे कर रहा है ये, कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बाल्य अवस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होगा? तो आंसर देखेंगे आप कौन सा रहेगा, बहिर्मुखी। कौन सा रहेगा, बहिर्मुखी। आगे आ गया 78 वाले की बात करेंगे अब हम। 78 वाले में हम देखेंगे बहिर्मुखी व्यक्तित्व के छात्र अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने में क्या लगाते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है काफ़ी समय लेते हैं, दूसरा आपसे बोल रहा है काफ़ी उत्सुक हो रहते हैं, यानी उत्सुक रहते हैं, ये ठीक रहेगा। ठीक है, झिझकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। काफ़ी समय लेंगे, ये झिझक है। बिना सोचे निर्णय लेते हैं, ये भी गलत है। तो बी वाला आप क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। इधर ना देखें उधर ना देखें, सीधे आंसर लगाएं टिक करके। किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है? यानी कौन सी ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे? तो आप लगाएं परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी ए वाला आपका बिल्कुल राइट होगा। किस अवस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी हो जाता है? यानी कौन सी ऐसी कंडीशन, यानी ऐसी स्टेज बोलेंगे आप जिसमें बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी हो जाता है, कह रहा है ये। तो यानी 80 वाले का आंसर जो आप जज करेंगे वो किशोर अवस्था होगा। ठीक है, किशोर अवस्था में ऐसी कंडीशन आ जाती है। शिशु को अपने विकास के लिए किस प्रकार का वातावरण की आवश्यकता होती है? यानी शिशु को अगर अपना विकास करना है तो उसके लिए उसे किस प्रकार का वातावरण चाहिए होगा? यानी पहला वो शांत, स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण। बिल्कुल सही बात है,
ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, ए वाला आप टिक कर देंगे, डब्बा बना दिया था मैंने, आंसर लिख लेंगे वहाँ से फटाफट। आगे हम 82 वाले क्वेश्चन है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये कथन किसका है? देखो 82 जबरदस्त क्वेश्चन, फ्राइड का ये है, पियाजे का है नहीं, वुडवर्थ का है नहीं, स्टेंग का है नहीं, पियाजे ने सॉरी फ्राइड ने ये सब कहा था। 82 का 2 वाला देखेंगे आप। देखो 83 वाला क्वेश्चन आ गया, कई बच्चों की आदत भी होती है ऐसा करने की, ठीक है। उसके बाद हम अभी इससे पहले हमने कौन सा 82 देखा था, 82 का हमने बी वाला लगाया फ्राइड। उसके बाद हम आगे 83 में, कई बच्चों की आदत होती भी है कि ऐसा करने की, देखो लिखा है अंगूठा चूसने जैसी सहज प्रक्रिया किस अवस्था में पाई जाती है, यानी आरंभ होती है, तो वो अवस्था आपकी कौन सी होती है? शैशव अवस्था होती है, ठीक है, ये शैशव अवस्था में ऐसा होता है। शिशु सामाजिक होता है, शिशु असामाजिक होता है, सॉरी सामाजिक कह रहा हूँ, शिशु असामाजिक होता है। 84 वाले की बात करेंगे तो वो होगा जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय वो क्या होगा? असामाजिक होगा। जैसे ही वो समाज में आ जाएगा 1-2 वर्ष में, या जैसे ही वो पैदा होता है तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, जैसे 1-2 वर्ष का होगा तो समाज के बारे में जानने लगता है, ठीक है। किस अवस्था में समाज विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है, यानी कौन सा ऐसा समाज है, कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें समाज विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है, यानी 85 को उत्तर बाल्य अवस्था, ठीक है, कौन सी अवस्था? उत्तर बाल्य अवस्था में ऐसा होता है। बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यानी बाल विकास की जो प्रक्रिया होगी वो कब से प्रारंभ होती है? तो पहला होगा गर्भावस्था से, यानी बालक का विकास कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। 87 किस अवस्था में नैतिक विकास नहीं के बराबर होता है, यानी उसमें नेगेटिव बात कर रहा है तो नहीं के बराबर की बात कर रहा है, तो नहीं देखना हमने। 87 वाले का आंसर हम जज करेंगे शैशव अवस्था में, ठीक है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 वाला, बाल विशेषज्ञों ने किस अवस्था के लिए कहा है कि बालक में गतियों एवं शब्दों में पुनरावर्तन की विशेष प्रवृत्ति होती है? तो ऐसा 88 वाले का आंसर हम लगाएंगे शैशव अवस्था, ठीक है। फटाफट करते हैं, फटाफट निपटाएंगे, इसके बाद लाएंगे ईवीएस का वीडियो, जबरदस्त वीडियो। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह कथन किसका है? देखो 89 वाले का हम आंसर डालेंगे, ए वाला स्ट्रेंग आ जाएगा इसका आंसर। एटी 89 ये छोटा प्रिंट आउट आ गया बीच में, 90 वाला देखेंगे, पर देख लेते हैं, छोटे वाले में भी लिखा है, बालकों में उचित अनुचित, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। बालकों में उचित अनुचित की समझ उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यानी बालकों में उचित और अनुचित की समझ उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? 90 वाले का आंसर आप देखेंगे, 90 वाले का आंसर आपका रहेगा प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार एवं उचित दंड प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, देखो कठोर दंड ही का सहारा लेना चाहिए, ये होगा नहीं, कठोर अनुशासन नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, कठोर पाठ में शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें नेगेटिव बता रही हैं, जो हमें थोड़ा सही की तरफ इशारा दे रहा है वो है प्रशंसा करना, निंदा, पुरस्कार एवं हर चीज़ का उसमें यूज़ होना चाहिए, एक चीज़ को लेके आप इस तरीके का फैसला नहीं ले सकते। एटी 88 का जो ऑप्शन है मैंने आपको सी ही बताया है ना, शेष अवस्था ही ठीक है इसका। बाल विशेषज्ञों ने किस अवस्था के लिए बालक में गतियों के एवं शब्दों में पुनरावर्तन की विशेष प्रवृत्ति बताई, वो आपकी शेष अवस्था ही है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं, 91 वाले की बात करेंगे हम। शैशव अवस्था में शिशु की कल्पना शक्ति का संरचनात्मक दिशा में विकास करने हेतु किया जाना चाहिए, ठीक है। शैशव अवस्था में शिशुओं की कल्पना शक्ति का रचनात्मक दिशा में विकास करने हेतु किया जाना चाहिए। देखो 91 वाले का आंसर आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? पहले
आप पढ़ ही लेते हैं, शिशुओं को विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे काम कराते हुए पढ़ाना, बिल्कुल गलत है। ठीक है, मनोरंजक कहानियाँ एवं चित्रों आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। शांत सुंदर स्वास्थ्य वातावरण सृजन करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, यानी क्या होगा, बी वाला आपका, इसका 91 वाले का बी वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ जाते हैं हम। फ्रायड एवं अन्य मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार शैशवावस्था में बालक की प्रेम भावना डैश डैश पर आधारित होती है। नहीं, 92 वाले की अगर हम बात करें तो आपका रहेगा काम प्रवृत्ति पर। आगे आ जाते हैं, हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस अवस्था में बच्चे पूर्व अनुभवों को पुनः स्मरण करने लगते हैं, यानी कौन सी ऐसी कंडीशन होगी, यानी ऐसी स्टेज होगी जिसमें बच्चे पुनः अपनी अनुभवों को क्या करते हैं, स्मरण करने लग जाएंगे, तो वो अवस्था होगी आपकी बाल्य अवस्था। एक नवजात शिशु की औसत लंबाई, यानी एक नवजात जो शिशु होगा उसकी औसत लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 20 इंच तक होती है। ठीक है, 20 इंच तक, यानी लगभग आप मान ले 1.5 फुट से 2 इंच ज़्यादा। जन्म के समय एक नवजात शिशु का औसत बाहर कितना होता है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, वो होता है आपका 7.5 पौंड। ठीक है, औसत बाहर बोला है, यानी ज़्यादातर बच्चों का बोल सकते हैं आप, जब बच्चा पैदा होता है तो औसत एवरेजन वेट जो लगाया जाता है कि मिनिमम बच्चे का कि इतना होगा, कि भाई हर किसी बच्चे का वेट इतना होना चाहिए, तो आपका 7.5 पौंड होता है। 95 वाले का बी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, 94 वाले का ए वाला है। ठीक है, शारीरिक विकास की, यहाँ पे आपसे कह रहे हैं शारीरिक विकास की सर्वाधिक दर किस काल में होती है, शारीरिक विकास की सर्वाधिक दर आपकी किस काल में होगा आपका शैशव काल। ठीक है, शारीरिक विकास का आशय है विभिन्न अंगों की परिपक्वता एवं उनकी क्रियाशीलता में परिवर्तन। आइए अगला वाला देखते हैं, अंगों में वृद्धि। 97 का आंसर हम जज करेंगे। उसके बाद बोले विभिन्न अंगों में परिपक्वता एवं उनकी क्रियाशीलता में क्रमिक परिवर्तन, बिल्कुल राइट है, सबसे बड़ा आंसर, सबसे सटीक आंसर, जबरदस्त आंसर। ठीक है, 98 वाले की हम बात करेंगे, जब जज करना ना आए तो आप क्या कर लेंगे, बिल्कुल क्या करें, सबसे बड़े आंसर को टिक कर देंगे। देखो, एक व्यक्ति के शारीरिक विकास में प्रथमतया सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, किसको दिया जाएगा, शरीर के द्वारा व्यक्ति काम करके अपना पेट भरता है, नहीं, विकास के अन्य सभी पक्ष इस पर ही निर्भर करते हैं, ये राइट हो सकता है। आगे देख लेते हैं, 98 के आगे देखते हैं, शारीरिक विकास से ही मन का विकास होता है, नहीं, ये नहीं होगा। नहीं, नेगेटिव आगे तो होगा नहीं, बी वाला क्या हो जाए, बिल्कुल राइट हो जाए। ए और सी और डी बिल्कुल गलत हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, देखो नेगेटिव बात कर रहा है, नहीं है की बात कर रहा है, 99 वाले का नहीं की बात कर रहा है, तो वो होगा मस्तिष्क, वो प्रभावित नहीं करता है। 100 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, शारीरिक विकास एवं शिक्षा में क्या संबंध है, शारीरिक विकास और शिक्षा में क्या संबंध है, इसको आप बताएंगे। 100 वाले का आंसर देखेंगे आप, 100 वाले का आंसर है सुचारू शारीरिक विकास होने पर शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम ढंग से चलती है, बिल्कुल ढंग से चलती है, सबसे लंबा आंसर, सबसे सटीक आंसर, एकदम जबरदस्त आंसर। जो इतना मैंने आपसे कहा है, जब नहीं कर रहे हैं जज तो सीधे लगा दीजिए सबसे बड़ा आंसर। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, तो आप देखेंगे खेल एवं व्यायाम की उचित व्यवस्था एवं अवसर उपलब्ध होना चाहिए, बिल्कुल रही है, बिल्कुल राइट आंसर। और आप पढ़ेंगे तो आपको अटपटे से लगेंगे, मैंने डायरेक्ट टिक कर दिए हैं, बिल्कुल अटपटे से लगेंगे, पढ़ के देख लिए, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, शारीरिक विकास के विषय में सत्य कथन है, शारीरिक विकास के विषय में जो सत्य कथन है वो आपको बताना है, बिल्कुल राइट आंसर लेना है। ठीक है, देखो जहाँ केवल वगैरह दिखे उनको तो आप बिल्कुल हटा देंगे। शारीरिक विकास केवल खेलकूद बिल्कुल गलत हो गया। शारीरिक विकास समाज का प्रभाव बढ़ाता है, बी वाला। देखते हैं आगे, उससे आगे देखेंगे 102 का शारीरिक विकास क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे होता है, बिल्कुल सही बात है। शारीरिक विकास नहीं आ गया तो नेगेटिव हो गया। दो ऑप्शन थे इनमें, बी और सी में, तो बी और सी में सबसे बड़ा कौन सा है, लेंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी वाला है, तो आंसर यही राइट हो जाएगा। शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव किसका पड़ता है, देखो 103 का देखेंगे आप, कौन सा आंसर रहेगा, निर्बल स्वास्थ्य का। ठीक है,
प्रतिकूल का मतलब उल्टा प्रभाव जिसे बोलेंगे। शरीर के अंगों की वृद्धि, शरीर के अंगों की वृद्धि परिपक्वता तथा सुचारू क्रियाशीलता को माना जाता है। सुचारू क्रियाशीलता को माना जाता है। क्या माना जाएगा? 104 आपका है शारीरिक विकास। ठीक है दोस्तों, ईवीएस का वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। इस टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 10:30 के करीब टाइम होने वाला है। ठीक है, तो इसकी वीडियो हम कल अपलोड करेंगे ईवीएस वाले की। ठीक है, उसके भी करीब हम 150 क्वेश्चन आपके अपलोड करेंगे, जिससे ईवीएस के पोर्शन भी आपका आसानी से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, 104 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। यदि बचपन में सिर में चोट आदि लग जाए तो कौन से विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, यानी कौन सा मार्ग आपका अवरुद्ध हो जाएगा, तो वो आपका रहेगा मानसिक विकास। देखो, प्रत्यक्षीकरण एक डाइजेस्ट क्रिया है, यानी 106 में आप देखेंगे वह है एक मानसिक क्रिया। माता पिता के शैक्षिक स्तर को बच्चे के मानसिक विकास पर कैसा असर पड़ेगा, पर विकास पर कैसा, पद नहीं होगा यहाँ, पर आना चाहिए। कैसा असर पड़ेगा, यानी 107 वाले को अगर आप देखें तो उसका क्या होगा आंसर? 107 वाले का प्रतिकूल बोल रहा है, अनुकूल बोल रहा है, सामान्य और असामान्य, यानी 107 वाले को लगाएंगे आप किसमें? अनुकूल पड़ेगा। माता पिता की शिक्षा बालकों की मानसिक योग्यता से क्या निश्चित रूप से संबंधित है। इससे स्पष्ट है कि देखो 108 वाले का आंसर आप देखेंगे, माता पिता के शैक्षिक स्तर से बच्चे की मानसिक योग्यता प्रभावित होती है। बिल्कुल ज़बरदस्त सही आंसर है, ये नेगेटिव पढ़ेंगे नहीं। विकास अपनी तरह से होता है, ये गलत बात है। आप प्रभावित रहता है, ये गलत बात है। ए वाला आंसर आपका सबसे बड़ा आंसर, सबसे अच्छा आंसर। जीवन का प्रारंभ कब से होता है? जीवन का प्रारंभ आप कहाँ से देखेंगे कि पूछ रहा है कि जीवन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो गर्भधारण से ही, यानी जब बच्चा माँ के पेट में आ जाता है तभी से क्या हो जाता है, उसका जीवन प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति को उसके माता पिता, उसके पूर्वज से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका क्या है, यानी व्यक्ति को उसके माता पिता, उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका क्या होगा। देखो आगे देखें, जन्मजात कारक, वंशानुक्रम, वातावरण और जीवन चक्र। क्या ऑप्शन है इसमें देखेंगे आप कौन सा सही रहेगा, तो वंशानुक्रम होगा, यानी माता पिता से जो चीज़ प्राप्त होगी वही हमारा क्या होगा, वंशानुक्रम के अंतर्गत आएगी। वंशानुक्रम कारक किस प्रकार की विशेषता होती है, वंशानुक्रम कारक किस प्रकार की विशेषता है, ध्यान से देखें, जबरदस्त तरीके से देखें। कौन सा है? जन्मजात है। वंशानुक्रम क्या होता है? जन्मजात होता है। 112 वाला क्वेश्चन आ गया है। वंशानुक्रम से संबंधित सभी प्रकार की विशेषताएं तथा योग्यताएं किस प्रकार से योग्यताएं व्यक्ति में किस समय आ जाती हैं, यानी किस समय व्यक्ति में आ जाती हैं, यानी 112 वाले का आंसर आप देखेंगे, जीवन प्रारंभ होने के समय या गर्भाधान के समय ही आ जाती हैं। बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा आंसर, सबसे अच्छा आंसर, बिल्कुल बढ़िया आंसर। देखेंगे आप, प्राणी के रंग, रूप, कद, बुद्धि और का निर्धारण किसके द्वारा होता है, यानी जो प्राणी होगा उसका रंग, रूप, कद, बुद्धि का निर्धारण किसके कारण होता है, तो आप इसका देखेंगे 130 अनुवांशिकता के कारण होता है। बिल्कुल ज़बरदस्त सही तरीके का आंसर है ये, अनुवांशिकता के कारण ही उसका विकास वगैरह जो दिखा है, रूप, रंग वगैरह। व्यक्ति की किस प्रकार की विशेषताएं एवं योग्यताएं वातावरण या पर्यावरण के प्रभाव से पूरी तरह प्रभावित नहीं होती, नेगेटिव देखना है, तो 114 वाले का जन्मजात से। निम्नलिखित में से किसे जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ माना जाता है? जीवन के लिए किसको आवश्यक पदार्थ माना जाएगा, तो जीव द्रव्य को। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े गुणसूत्र की बात कर रहा है, एक बात सुनना है, गुणसूत्र नहीं बोल रहा है, कितने जोड़े पूछ रहा है, तो ध्यान से लगाएंगे इसका आंसर, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। 23 जोड़े पाए जाते हैं और टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 46 गुणसूत्र होते हैं, उनके जोड़े बनाएंगे तो जोड़े में एक जोड़े में 2 गुणसूत्र आते हैं, तो 23 जोड़े हमारे बन जाएंगे। अनुवांशिक गुणों का वास्तविक संचरण, ठीक है, अनुवांशिक गुणों का वास्तविक संचरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ठीक है, साफ सीधी बात है, इसको तो आप पढ़ चुके हैं 9th 10th की क्लास में, ये साफ साफ लिखा रहता है, किसके कारण होता है? डीएनए के कारण। 117 का जो आंसर आपका आ गया है, 18 वाले की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वंशानुक्रम को स्पष्ट करने में असमर्थ है? नहीं बताता। नहीं की बात करेगा तो नहीं के बताएंगे। सी वाला देखो आप, क्या हो, वंशानुक्रम वातावरणीय दशाओं का योग है, बिल्कुल गलत है। ठीक है,
19 वाला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वंशानुक्रम का अन्य नाम नहीं हो सकता। वंशानुक्रम का अन्य नाम जो नहीं होगा, 119 वाले का आंसर देखेंगे, ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे। और सामाजिकता नहीं हो सकता, वंश परंपरा होगा, पैतृकता अंत होगा, पर जिसमें मैंने गोला कर दिया सामाजिकता, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस वीडियो का, वंशानुक्रम निर्धारक होते हैं। वंशानुक्रम निर्धारक होंगे किससे, 120 वाले का आंसर देखेंगे आप, जीन से। बिल्कुल सही बात है, जीन से ही वंशानुक्रम निर्धारक होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 120 क्वेश्चन जो CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चन थे जो आपके यूटेट एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, जो नए बच्चे इसको देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर तरीके की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन बटन भी आप यानी बेल आइकन भी आप प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। EVS का वीडियो हम कल अपलोड करेंगे, आज अपलोड नहीं करें, काफ़ी टाइम हो गया, 10:30 का करीब टाइम हो गया है। तो EVS का पोर्शन हम क्या करें, कल अपडेट करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।